एक इंसान इतना ज्यादा स्ट्रेस में है क्योंकि स्ट्रेस में दिखना, सुनना, समझना बिल्कुल बंद हो जाता है, दूसरे इंसान की बात समझ में नहीं आती है। उस समय पर क्या किया जाए? उस समय पर स्ट्रेस को कंट्रोल करना छोड़ करके अपनी सांस को कंट्रोल किया जाए। स्वर विज्ञान ये बोलता है कि जब आपकी सांसें धीमी और गहरी होती हैं और वो उपस्थ में स्थित होती हैं, उपस्थ मतलब हमारी नाभि के नीचे का एरिया, जहां पर हमारा मूल विराजमान है, जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है। नाभि के नीचे का जो ये केंद्र है पूरा, ये हमारे जीवन प्रवाह का केंद्र है। आप देखो, जब हम अपनी मां के गर्भ में थे, यहीं से खाना पानी हम अपनी मां की नाभि से, अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है उसको, जिससे हम एक तार के थ्रू कनेक्टेड थे, जहां से सब कुछ ट्रांसफर होकर यहीं से जीवन प्रवाह शुरू हुआ। सर सही बात है, हम यहीं से बने हैं। और अगर हम अपने इस रूट से वापस कनेक्ट कर जाएं तो हम अपनी सांस को गहरा लंबा कर सकते हैं। तो कभी भी जब भी लाइफ में कोई मेंटल फिनोमिना चल रहा है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आप हो, तो उस समय अगर एक छोटी सी प्रैक्टिस कि हम अपनी सांस को गहरा करें, लंबा करें। हमारी सांस इतनी छोटी है कि ऐसा बोला जाता है हमको जीवन नहीं मिलता, सांसें मिलती हैं। गिनती की सांसें मिलती हैं। और जब कोई इंसान जाता है तो यही बोला जाता है कि आखिरी सांसें गिन रहा है। ये नहीं बोला जाता इसके साल खत्म हो गए, इसके दिन खत्म हो गए, आखिरी सांसें गिन रहा है। तो ये सांसें जो है ये जीवन से हमारे डायरेक्टली कोरिलेटेड हैं। और हमने इन सांसों को इतना शैलो कर लिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सेंचुरीज, डेकेड्स, कि हमारी सांस जो हमारी नाभि से चलनी चाहिए थी, वो हमारी सांस इतनी छोटी है कि यहां से ही वापस मतलब बेसिकली तो वो लंग्स में जाती है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि हमारे डायाफ्राम्स को एक्सपैंड तक नहीं करती है। और उसके लिए बोला जाता है कि गहरी सांसें लो, तब जाके हमें लगता है कि कुछ फेफड़ों में गया है।